हेलो स्टूडेंट, आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम देखने वाले हैं कि जो अर्ली एज के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स थे, इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए और ये इन्वेंशन आखिर कैसे हुए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे ये कैसे रहते थे। ये स्पेशली नोमैडिक लाइफ का मतलब ये होता है कि ये एक जगह पर नहीं रहते, ये बिल्कुल बंदरों जानवरों की तरह, गधे घोड़ों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमना करते थे, यहाँ से वहाँ जाया करते थे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते थे? देखो जरा, आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने क्या करा है? सुबह उठे, घर पे कोई नया आइटम बनाया, कभी कुछ और चीज़ बन रहा है, कभी कुछ चीज़ बन रही, वो आइटम खाया है, वो सारी चीज़ें करी, फिर नया कुछ यूट्यूब पे देखा नया आइटम कैसे बनाए, या फिर कुछ मूवीज़ वो देखी, उसके बाद फिर खाना खाया और फिर सो गए, फिर अगले दिन फिर यही सारा काम करा। इसी तरीके से पहले भी तो ये था। पहले ये नोमैडिक लाइफ जीते थे तो इनके पास कोई काम ही नहीं था ना, सुबह से लेकर दिन भर कभी इस पेड़ पे चढ़ा हो, कभी मैं आम के पेड़ पे, कभी बादाम के, कभी उस पे, अलग अलग पेड़ों पे कूद रहे हैं, बस यहाँ से वो, और कुछ नहीं, घूमते फिरते जा रहे हैं। तो ये होती थी पहले इनकी लाइफ। धीरे धीरे इनकी जो लाइफ है वो सडनली नहीं है, बहुत सालों में। देखो ये जो सारी चीज़ें हुई ना, ये एक दिन में नहीं हुई, एक साल में हुई, 100 साल में हुई, ये सालों में, बहुत सालों में, लगभग 3 लाख साल 4 लाख सालों में ये सारी प्रोसेस होते जाती है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जैसे थे, जिनको बोला जाता है प्रोटो ह्यूमन, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उससे है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। देखो पहले क्या था, ये सभी लोग कहाँ रहते थे? ये सभी लोग पेड़ पे रहते थे। चिंपांजी को देखा है, चिंपांजी कैसा पेड़ पे लटकता है, एक पेड़ की डाली से दूसरी डाली पे जाता कूदते हुए, ऐसे ये सारे लोग रहते थे। अब हुआ क्या हुआ, ये प्रॉब्लम ये आती है कि जो अर्थ है ना, इस अर्थ का क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज होती है। जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है ना, पहले भी ऐसा ही था। पहले क्या हुआ, स्पेशली जो अफ्रीका का जो घना जंगल होता था, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जंगल कम होते गया और यहाँ का बहुत बड़ा एरिया जो है, जो पहले पेड़ वाला एरिया था, वो खत्म हो गया और धीरे धीरे वो लैंड में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो इनके पास ऑप्शन था कि एक डाली से दूसरी डाली पे चले जाओ। अब डाली है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इनको चलना पड़ेगा, तभी तो वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने चलना सीखा था, और जैसे ही इन्होंने चलना सीखा तो इसके साथ साथ इनको सेकंड चीज़ क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? अब चल तो रहे हैं भैया एक जगह से दूसरी जगह, अब भूख की रिक्वायरमेंट लग रही है। भूख मतलब फूड, हंगर, पेट खाली है, कुछ तो खाने को चाहिए, क्योंकि खाली पेट तो वजन भी नहीं होते हैं। तो करे क्या? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे चलना वलना, इधर उधर देखा, अब क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है, फूड भी मिल नहीं रहा है, पेड़ तो कुछ है नहीं, सब खाली, इधर उधर सब जगह देखा। फिर इनको समझ में आया, अरे यार ये जानवर दिख रहा है, छोटा सा जानवर को पकड़ा और उसको मारने की कोशिश करी, और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा हंटिंग मतलब शिकार करना स्टार्ट करा फॉर देयर फूड। खाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए उन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही शिकार करा, उसने अटैक करा, तो उनको लगा कि यार फूड तो मिल गया। अब उन्होंने पहले छोटा एनिमल था उसको अटैक करने की कोशिश करी। धीरे धीरे उन्होंने सोचा यार इसमें फूड बहुत कम था, खाने की चीज़ें बहुत कम मिली, कोई बड़ा एनिमल को अटैक करना पड़ेगा। इन्होंने बड़े एनिमल्स को अटैक करने की कोशिश करी। अब मान लीजिए बड़ा एनिमल्स के लिए इनको मिला एलिफेंट, और एलिफेंट पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। अब सोचो जरा, एलिफेंट ने पे जैसे इन्होंने अटैक करा, उसने यूं सूंड हिलाई, ऐसा भागे, ये धमाधम भागो। क्यों भागे? क्योंकि इतना बड़ा एलिफेंट पॉसिबल नहीं है कि अकेला कोई उसे अटैक कर पाए। यहाँ से इनको रिक्वायरमेंट लगी कि हमें जो है कुछ टूल्स की, कुछ वेपन्स की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से उन्होंने सबसे पहला टूल्स का इन्वेंशन करा, जो हो जाते हैं स्टोन टूल्स। स्टोन मतलब पत्थरों से बने हुए, पेबल्स से, पत्थर से बने हुए उन्होंने टूल्स बनाए। पहले उन्होंने टूल्स क्या बनाया, अब देखा इन्होंने कि और वो हाथी तो इनके पास आ रहा है भाग के, इन्होंने बिल्कुल जो इधर देखा उधर देखा, जो एक पत्थर मिला हाथ से पकड़ा और उठा के फेंका। एक फेंक के मारा, कुछ नहीं हुआ, वो तो फिर आ रहा, फिर भागे, फिर उठा के फेंका। बाय मिस्टेक गलती से एक फ्लिंच पत्थर, एक ऐसा पत्थर था जिसमें शार्प पॉइंटेड था, तीखा हिस्सा था, वो लगा एलिफेंट के ऊपर, और सीधे जैसे एलिफेंट की आँख के यहाँ पे आके लगा। अब आपको पता है आँख तो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है बॉडी का, जिसे आँख पे लगा एलिफेंट रुक गया। और हाथी जैसे ही रुका, इनको एक चीज़ समझ में आ गई, क्या कि यार अगर कोई शार्प चीज़ से मारा जाता है, लगाया जाएगा निशाना, तो शायद जो बड़े एनिमल से इनको भी रोका जा सकता है। और यहीं से इन्होंने क्या करा, टूल्स बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहला टूल्स कौन बनाता है? याद है, सबसे पहले टूल्स बनाने वाले थे होमो हैबिलिस। क्या करते थे, फिंच एक स्टोन से, एक बहुत ही प्रिसाइज या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन होता है, उसको क्या करते हैं, फ्लैकरिंग बोला जाता है। दैट मीन्स कि हम एक हाथ में पत्थर रखते हैं, उसको ऊपर से मार के बिल्कुल नुकीला, तीखा, तेज, शार्प पॉइंट बना के अलग अलग तरीके से उससे हथियार बनाते, अलग अलग तरीके से उससे वेपन्स बनाते, अलग अलग तरीके से उससे टूल्स बनाते, और उन टूल्स का पर्पस अलग
होता है। जैसे मान लीजिए मुझे उस समय ये क्या करते थे, हंटिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। अब इतने बड़े एलिफेंट की जो बॉडी है, स्किन बहुत मोटी होगी, उसको हटाने के लिए हाथ से तो खींच नहीं पाएंगे। अब उसको स्किन को हटाने के लिए इनको ऐसा पोर्शन चाहिए, शार्प पोर्शन, जिससे वो बिल्कुल स्लाइट एकदम निकालते कि नहीं, जैसे आपने पोटैटो को कभी हम बिल्कुल स्लाइस के थ्रू कट करते, इसी तरीके से कोई आइटम चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से स्टोन को कट करा। उन्हें कुछ स्टोन ऐसी चीज जो बिल्कुल ऊपर से सीधे एकदम नाइफ की तरह तीखे जाए, तो कुछ स्टोन उन्होंने इस तरीके से बनाए। अगर आप मेरे सामने आगे देख रहे होगे तो ये अलग तरीके से जो सारे स्टोन्स बनाए गए हैं, ये सारे स्टोन्स अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बनाए गए। और इन्हीं स्टोन्स का वो यूज करते थे स्पेशली किस चीज के लिए, हंटिंग के लिए। हंटिंग क्यों करते थे, शिकार क्यों करते थे? शिकार करने का उनका रीज़न सिर्फ ये था कि उनका पेट जो फूड है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सके। इस तरीके से वो शिकार करते गए। अब शिकार भी अलग तरीके से करते थे, हंटिंग भी अलग तरीके से। पहले हंटिंग ये करते थे कैसे, ग्रुप में 2-4, पहले सिंगल हंटिंग करना स्टार्ट करी। देखो जरा, पहले अकेले एलिफेंट को मारने की कोशिश करी, समझ में आ गई कि भैया अकेले एलिफेंट को मारेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं भैया, ऐसे हिलाएगा सूंड और हमको उठा के फेंक देगा। फिर उन्होंने एक काम करा कि हम 4-5 लोग, 8-10 लोग एक साथ आ जाते हैं, एक सामने खड़ा हुआ है, 4-5 पीछे, इस तरीके से ग्रुप में इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट हो जाती है। और यही क्या चीज़ है, इसी को बोला जाता है मेथड्स ऑफ हंटिंग, कि हंटिंग करने की मेथड्स, हंटिंग करने के तरीके कैसे। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रुप में स्टार्ट करा। धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि यार एलिफेंट को तो ऐसे भी नहीं पकड़ा जा सकता है, उसको पकड़ने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बहुत बड़ा सा डिक पिट्स बनाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें हम एक ट्रैप, एक जाल बिछाएंगे, ट्रैप लगा के इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे एनिमल को ये ऐसे पकड़ते थे। कैसे, डिग एंड पिट्स करके करते थे। डिग मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे, वहाँ पे एक ट्रैप्स, एक जाल बिछा देते, उसके ऊपर पत्तियां रख देते ताकि किसी को पता ना पड़े। और जैसे ही वो जाता था, और जाने के बाद जैसे ही उसका पाँव उसमें गया तो वो अंदर गड्ढे में चले जाता था, और फाइनली इनको शिकार करना ईजी होते जाता था। दैट मीन्स कि इनका धीरे धीरे ब्रेन जो था वो डेवलप होते जा रहा था। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखी कि कैसे इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट करा। और हंटिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, उस हंटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी किस चीज़ की, स्टोन्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो वेपन्स की। और वेपन्स इन्होंने सबसे पहले किससे बनाए, तो स्टोन से बनाए। स्टोन से ही क्यों बनाए, क्योंकि स्टोन जो था बहुत हार्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता है। और स्पेशली भी उन्होंने कौन सा स्टोन यूज़ करा, उन्होंने फ्लिट करके स्टोन से उसको यूज़ करा, ताकि उससे शिकार करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ईजिली शार्प होता है, ड्यूरेबल होता है, ब्रेक नहीं होता है। मालूम पड़े पत्थर से मार रहे और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, तो ऐसा स्टोन नहीं था। बहुत हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, और बहुत टाइम से यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्टार्ट करा, इधर से उधर घूमते रहते थे, उसी तरीके से पत्थर को ढूंढने की कोशिश करते थे। कभी इधर गए, कभी इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। इन्हीं सारी चीज़ों में उनका पूरा दिन भर निकल जाता था। खेलना कूदना भी सब उनका इसी में हो जाता था। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देखा कैसे स्टोन्स का यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल्स, एज अ वेपन्स के तौर पर। तो पहला इन्वेंशन इन लोगों ने टूल्स में किसका करा, स्पेशली वेपन्स का करा। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, वेपन्स के बाद इन लोगों को क्या हुआ, जब वेपन्स ढूंढ ही रहे थे, इन लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाती है, क्या, बारिश होती है। और बारिश होती है तो बारिश में आपको पता है, जब भी बारिश होती है तो कैसी बिजली चमकती है, तड़ा के साथ धड़ाधड़ कैसी बिजली चमकती है। हाँ, तो बारिश में जब बिजली जो चमकती ना, उस बिजली चमकी। अब मैंने आपको बताया था, जब बिजली, जिसको हम बोलते हैं थंडरिंग होना, इसके कारण क्या होता है, कभी कभार खुले हिस्से पे जो ओपन स्पेस होता है वहाँ पे बिजली गिर जाती है। उस बिजली गिरने के कारण क्या हो जाता है, फायर, आग लग जाती है। और जैसे ही वहाँ पे आग लगती है, और आग लगने के कारण उस बड़े एरिया में जितने भी एनिमल्स थे, वो सारे एनिमल्स की कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। और ये लोग तो बहुत समझदार, भागते, आग लगती तो ये भी डरते थे। स्टार्टिंग में तो बिजली से भी इनको डर लगता था, आग से भी डर लगता था। लेकिन जैसे ही आग लगी, आग बुझी, और आग बुझने के बाद गलती से ये उस एरिया में गए, और जो स्पेशली जो मीट था, जो एनिमल्स थे, जो एनिमल्स जल गए। एनिमल जलने के बाद कुछ एनिमल शायद जो दूर दूर होंगे, उनके जो मीट था वो कहीं ना कहीं तरीके से फ्राई हो जाता, पक जाता, जिसको नहीं बोलते हम, थोड़ा हीट होने के कारण। और उसको उन्होंने बाय मिस्टेक टच करके टेस्ट करके देखा। जैसे टेस्ट करा, इनको समझ में आया कि ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसका टेस्ट डिफरेंट है। तो इससे इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि हम जो एनिमल्स को पहले डायरेक्टली खा रहे थे, इसको हमको डायरेक्टली नहीं खाना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कुक कर सकते, इसको हम पका सकते हैं। और पकाने के लिए इनको क्या रिक्वायरमेंट थी, इनको रिक्वायरमेंट थी स्पेशली फायर की। और फायर की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, अब ये उन्होंने सोचा कि यार हर बार तो ऐसी आग लग नहीं सकती, ऐसी ठंडी तो हो नहीं सकती। तो ये स्पेशली सर्च करना
रहे थे क्या करें। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था ये पहले जो स्टोन से टूल्स बनाते थे इसी तरीके से जो फ्लिंच ये यूज़ करते थे, उसी को जब इन्होंने एक के ऊपर एक मारा तो बाय मिस्टेक चिंगारी निकली, एक स्पार्किंग हुआ, एक चिंगारी से इनको समझ में आया कि हाँ यार फायर तो जलती है लेकिन इसको हम कैसे गैदर कर सके, कैसे इसको हम पकड़ सके। तो उन्होंने क्या करा, स्पेशली वुडन से जो है वुडन को रखा, उससे भी इन्होंने आग लगाने स्टार्ट करी, प्रैक्टिस करा और इस तरीके से अलग अलग मेथड्स डेवलप करी फायर की, और इनको एक तरीके से फायर का नॉलेज हो जाता है। और सबसे पहले फायर का नॉलेज किसको था, मैंने आपको बताया था होमो इरेक्टस के अगर हम बात करें, होमो इरेक्टस हो गए, इनको कहीं ना कहीं फायर्स का थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, फायर को डिस्कवर करा। जैसे ही फायर डिस्कवर हो गई तो इनको दो बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या हुआ, पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उन एनिमल्स को ये उसको डरा के भगा सकते। देखो आग से हर कोई डरता है, पहले तो ये खुद डरते थे, खुद भागते थे, जहाँ भी आग लग जाती थी ना ऐसा भागते थे बिल्कुल, लेकिन धीरे से इनको समझ में आ गया कि अब क्यों, क्योंकि ये आग इनके कंट्रोल में थी, ये फायर जो कर रहे थे इनके कंट्रोल में था, तो इनको समझ में आ गया कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इससे इनको बेनिफिट ही हो गया कि स्पेशली जो एनिमल्स थे उनसे बच जाते थे। सेकेंड नंबर पर इनको बेनिफिट ही हो गया क्योंकि पहले ये जंगल में रहते थे, पेड़ के ऊपर ही मस्त आराम से सोते थे, लेकिन बारिश में इनको प्रॉब्लम आती थी। आप देखना जरा, जितने भी एनिमल्स को देखोगे नॉर्मली बारिश में गीले होते हैं, तो गीले होने टाइम क्या होता है, वो किसी भी दुकान के बाहर, किसी भी घर के वहाँ पे आके रुक जाते हैं। इसी तरीके से इनको भी समझ में आप कहाँ पे रुके जरा, तो इन्होंने रुकना स्टार्ट करा कहाँ पे, स्पेशली इन्होंने रुकना स्टार्ट करा केव्स के अंदर। जो भी शेल्टर ऐसा पहाड़ का कोई हिस्सा मिल जाता था उसके अंदर ही घुस के वहाँ पे सोना और करना स्टार्ट करा। अब इनको अच्छा लगने लग गया। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, यहाँ पे आराम से बैठे हुए, फायर का नॉलेज हो ही गया था, तो फायर लेके वो अंदर आराम से बैठ जाते थे। वहाँ पे धीरे धीरे ये क्या हुआ, ट्री से शिफ्ट हो गए। कहाँ पे, ट्री से ये धीरे से शिफ्ट हो जाते केव के अंदर, गुफाओं के अंदर, वहाँ रहना स्टार्ट करता। अब जैसे ही गुफा के अंदर रहना स्टार्ट करा, अब दिन भर बाहर बारिश हो रही है, 4-5, 8-8, 10-10 घंटे, तो बैठे बैठे करे क्या गुफाओं पे, तो गुफाओं पे बैठे बैठे क्या करा, उन्होंने पत्थर से उस पर निशान बनाते थे। धीरे धीरे पत्थर की जगह उन्होंने कलर यूज़ करे, कलर यूज़ करते करते उन्होंने क्या करने लग गए, पेंटिंग करने लग गए। दैट मीन्स कि उन्होंने कलर का डिस्कवर करा, पेंटिंग का डिस्कवर करा। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ देखी। पहला हम लोगों ने देखा स्टोन्स, पत्थर से कैसे वेपन्स बना रहे थे, फिर हम लोगों ने देखा कैसे वेपन्स के बाद फायर डिस्कवर करते हैं, और फायर के साथ हम लोगों ने देखा कैसे ये कलर और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर लगभग 750 इस तरीके से केव्स है जहां पे आपको पुरानी पेंटिंग्स मिलेगी। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक भीम बेटका करके प्लेस है, यहाँ पे आज से 50,000 साल पुरानी पेंटिंग, 50,000 50,000 ईयर्स पुरानी जो पेंटिंग्स है वो आपको मिलेगी। अगर आप देखोगे मेरे पीछे भी ये जो सारी पेंटिंग्स है, ये किसने बनाई, ये सारी पेंटिंग्स इसी तरीके से आदि मानव लोगों ने बनाई थी। तो ये जो पेंटिंग्स किस तरीके से डिस्कवरी, बताया मैं आपको, समझा दिया ना कैसे पेंटिंग डिस्कवरी कैसे, वो बिल्कुल पानी गिर रहा है, अंदर बैठे हुए गुफा के अंदर करे क्या, तो कुछ ना कुछ काम नहीं था, तो कलर करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे पेंटिंग जो है उनकी स्किल्स डेवलप होती गई। ये चीज़ देखिए। इसी के साथ साथ अब जो गुफा पे बैठे, जो पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ साथ उन्होंने एक और इन्वेंशन किया। वो इन्वेंशन अब की बार किसका था, वो इन्वेंशन था व्हील का। व्हील मतलब क्या होता है, पहिया जिसको हम बोलते हैं ना व्हील। उस व्हील का इन्वेंशन कैसे करते हैं, देखो अब पहाड़ी पे बैठे हुए, अब इन्होंने क्या करा, चलना स्टार्ट हो गया था, पहाड़ी पे बैठना स्टार्ट हो गया था, घूमना फिरना सब स्टार्ट कर लिया था। मॉल वॉल नहीं जाते थे घूमते फिरने, लेकिन ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाता था। पहाड़ी पे चढ़े, एक ने पत्थर लिया, पत्थर को नीचे फेंका था, गुड़ 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 करके नीचे चले जाता, तो उसको समझ में आ रहा है यार ये तो बढ़िया गेम है यार। उन्होंने पत्थर फेंका, उसका पत्थर नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका पत्थर बहुत तीखा था, शार्प था। तो इसको समझ में आया कि यार पत्थर जो गोल होता है राउंड शेप में, ये बहुत स्मूथली नीचे जा सकता है, जिसकी सरफेस रफ होती है वो एकदम स्मूथली नहीं जा सकता। तो धीरे धीरे इनका दिमाग फिर चला, अच्छा राउंड चाहिए, फिर गोल गोल पत्थर ढूंढने लगे। फिर इनका खेल ही हो गया कि अच्छा किसका पत्थर सबसे ज़्यादा नीचे जाता है। इसी तरीके से इनको एक बार बड़ा पत्थर मिल जाता है, और बड़ा पत्थर जैसे ही मिला उन्होंने उसको सीधा पकड़ने की कोशिश करी। जैसे ही उसको नीचे फेंका, और ये तो बहुत तेजी से जा रहा है, इनका दिमाग समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया कि हाँ यार इस तरीके से जो है व्हील बनाया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने क्या करा, व्हील का डिस्कवर करा। उसी व्हील को क्या करा इन्होंने, स्पेशली उसी व्हील का डिस्कवर होने के बाद इन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके से पॉटरीज, मतलब अलग अलग तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने की आर्ट्स ये सीख जाते। कैसे सीखते, उन्होंने वो जो व्हील्स बनाया था उस व्हील्स को रखा और गलती से व्हील्स को घुमाया। अब जैसे ही वो व्हील घूम रहा है गोल 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 गोल, किसी ने उसके ऊपर मिट्टी रख दी। अब जैसे ही मिट्टी रखी तो मिट्टी भी उसके साथ साथ घूमने लग जाती। उसने एक ने
हाथ रख दिया, हाथ रखने के कारण उसका शेप बनते जाता है, और जैसे ही शेप बनते जाता है तो इनको समझ में आ गया कि अच्छा यार इस तरीके से अगर इसके ऊपर मिट्टी रख दी जाएगी तो इसका शेप ऐसा बन जाएगा, और जिसके कारण इन्होंने जो है मिट्टी के अलग अलग जो है स्पेशली अगर मैं बताऊँ पॉट्स बनाने की कोशिश करने लगे, और अलग अलग पॉटरीज मिट्टी से बनाने लग जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में देखा सबसे पहले कैसे इन्होंने स्टोन का यूज़ करा, फिर हम लोगों ने स्टोन के बाद देखा कैसे इन लोगों ने स्टोन के आगे बढ़ते हुए किसका यूज़ करा था, फायर का यूज़ करा। फायर का यूज़ करने के बाद कैसे इन्होंने व्हील्स को डिस्कवर करा, और व्हील को डिस्कवर करने के बाद उसका यूज़ अलग अलग जगह पे करते जा रहे हैं। अब व्हील्स बनी, व्हील बनने के बाद इनको समझ में आ गया कि यार बार बार जो है शिकार करने जाना पड़ता है, कभी इस जानवर के पीछे भागो, कभी इसके पीछे भागो, कभी हाथी के, कभी घोड़े के, कभी गधे के, सबके पीछे भागो, भागते ही रहेंगे, क्या डर भी लगने लगा। इनको समझ में आया कि हम क्यों ना ऐसा क्यों ना करें, फ्रूट्स खाएं, फल फ्रूट वेजिटेबल खाना स्टार्ट करें। तो इन्होंने क्या करा, जब जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल खाते थे और कहीं ना कहीं पानी भी पीते थे, तो बाय मिस्टेक क्या हुआ, इनसे गलती से एक बार कहीं से फ्रूट्स खाया, और वो फ्रूट्स जहाँ पे पानी पीते थे ना, वहीं पे वो फ्रूट्स का जो फ्रूट जो था वो गिर जाता। आपको पता है फ्रूट्स के अंदर नॉर्मली सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जो सीड है वो जब कहीं पानी के पास गिरे, मिट्टी सूखी, वहाँ पे और फ्रूट लगने लग गए। तो इनका जो लॉजिकली रीजनिंग जो था, सोचने का तरीका समझ में आ गया, अच्छा यार एक बीज को अगर जमीन पे डाल देंगे तो इससे लॉट्स ऑफ बहुत सारे जो है हमको फ्रूट्स मिलने लग जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इनका जो सेंस था किस चीज़ में, एग्रीकल्चर सेंस डेवलप होते गया, इनको समझ में आते गया, लॉजिकल रीजनिंग जो थी इनकी काम आते गई कि यार एक बीज डालो, एक बीज से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, और बड़ा पेड़ होने के बाद उसमें बहुत सारे फ्रूट लगते हैं। अब बहुत सारे फ्रूट्स लग रहे हैं तो उनको खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब फ्रूट्स तो खा रहे हैं, अब फ्रूट्स खा के फिर इन्होंने क्या करा, चलो एक काम करते हैं, अपनी गुफा में लेके चलते हैं, अपनी केव्स में लेके चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसको रहते हैं, वहाँ पे ले जाने लगे। वहाँ पे ले जा तो थे, लेकिन अब इनको प्रॉब्लम ये आने लगी कि यार इसको रखे कहाँ, यार इधर उधर रख नहीं सकते। धीरे धीरे उन्होंने जो व्हील बनाई थी, उसी व्हील से इन्होंने क्या करा, स्पेशली पॉटरीज बनाने लगे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, और उसी मिट्टी के बर्तन में इन्होंने क्या करा, उसको स्टोरेज करना, उन्हीं मिट्टी के बर्तन में ये स्टोरेज करना स्टार्ट करते, जिससे इनको एक और चीज़ समझ में आ जाती कि अच्छा हम इस तरीके से मिट्टी से क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, और इन्हीं बर्तन में हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और धीरे धीरे ये स्टोर करने लग गए, और धीरे धीरे क्या होगा, ये साथ में लोग रहने लग जाते हैं, जिसके कारण एक सिविलाइजेशन बनते जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कैसे इन्होंने स्टोन्स का यूज़ करा, स्टोन से कैसे फायर के बाद ये आते हैं केव में रहना, फिर ये स्टार्ट करते थे किस चीज़ का, व्हील का यूज़ करना, और फिर व्हील्स के साथ मिट्टी के बर्तन बनाना। फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन को ये जो पेंटिंग पहले कहाँ करते थे, पहले जो स्पेशली रॉक केव्स के अंदर करते थे, वही कलर अब इन्होंने यूज़ करने लगे किसके ऊपर, मिट्टी के बर्तन के ऊपर। और अगर आप मेरे ये आगे जो मिट्टी के बर्तन देख रहे हो, ये तो लगभग आज से 3500 साल पुराने हैं। इस तरीके से ये मिट्टी के बर्तन भी धीरे धीरे बनाने लग जाते हैं, और इसी जो बनाने का तरीका जो धीरे धीरे इनका एडवांस होते जाता है, इसी को तो बोला जाता है इवोल्यूशन, कैसे एक अर्ली स्टेज से एक फाइनल स्टेज तक बढ़ते जाते हैं, और फाइनली ये एक जो लोग थे ग्रुप में रहने लग जाते हैं, जिसको बोला जाता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बड़े एरिया में ग्रुप में रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन, जहाँ इंडस सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग साथ में रहते थे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि वेपन्स और जो अर्ली टूल्स थे वो कैसे इन्होंने इन्वेंशन किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करने का आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।